एम्स की एक ईंट अब तक नहीं लगी है एम्स में, और जो जमीन उसके लिए ली गई है उसमें आज की तारीख में कमर भर पानी लगा हुआ है। बरसात के मौसम नदी का एम्स पानी में है, अभी पानी में है। अब मैं तो खुद सर पीट रहा हूँ, मैं तो खुद दरभंगा का रहने वाला हूँ, बचपन से बड़ा दरभंगा में हुआ, और दरभंगा से तो मुझे खास एक भावनात्मक लगाव है। कभी दरभंगा एम्स गए हैं कि नहीं गए? सपने में लगता है चला जाऊंगा, मोदी जी ने बता दिया है। तो फेंका फेंकी कहते हैं वो हो रहा है, भारत सरकार बिहार सरकार पर, बिहार सरकार भारत सरकार पर, दोनों अलग अलग पार्टियों की सरकार है, दोनों इस पर मतलब राजनीति कर रहे हैं, और इधर आम आदमी पिसा रहा है। अभी किसी ने वीडियो अपलोड किया था, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, बरसात का मौसम, वहां नदी का पानी पहुंच गया एम्स वाली जमीन पर, आसपास के जो गरीब लोग हैं वहां आके मछली पकड़ रहे हैं। 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे। आज भी मैंने अपना अकाउंट चेक किया, नहीं आया है ना। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी, नहीं मिली। अब तो अग्निवीर आ रहे हैं, सेना में नियमित बहाली बंद हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि 100 दिन में देश का काला धन विदेशों से आ जाएगा, वो नहीं आया। कहा था उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, वो नहीं बनी। कहा था उन्होंने कि बुलेट ट्रेन चलवा देंगे, वो ट्रेन नहीं चली। दाऊद इब्राहिम पकड़ा जाएगा, दाऊद इब्राहिम अभी भी घूम रहा है। 250 करोड़ रुपए तो सिर्फ वहां मिट्टी भराई के लिए, 250 करोड़ का सिर्फ मिट्टी भराई, क्योंकि वो जो बिहार सरकार ने जो जमीन दी है वो एक शोभन बाईपास है, शोभन बाईपास करके है दरभंगा में, उसके बगल में पंचोब गांव है, वहां पर ये जमीन दी गई। तो वो इतनी निचली जमीन है कि वहां सिर्फ मिट्टी भराई के लिए 250 करोड़ रुपए दिए गए। उसके बाद केंद्र सरकार से एक टीम आई स्थल निरीक्षण करने के लिए, जगह देखने के लिए, और उस टीम ने रिजेक्ट कर दिया। दोषी तो दोनों है, लेकिन भारत सरकार ज्यादा बड़ी दोषी है, क्योंकि एम्स जो है वो मूल रूप से वो भारत सरकार की परियोजना होती है। तो बिहार सरकार का सहयोग भी तो चाहिए सर। बिहार सरकार का सहयोग चाहिए, वही मैंने कहा ना कि दोनों दोषी है, लेकिन मतलब यदि मानने में कहा जाए तो भारत सरकार का मैं ज्यादा दोष मानता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कृष्णा है। मोदी जी का एक वक्तव्य वायरल हो जाता है जिसमें वो कहते हैं कि दिस डेट के साथ साथ मैंने दरभंगा में भी एम्स बनाया है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व IPS अमिताभ दास। सर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आपका शुक्रिया। सर, मोदी जी दरभंगा में एम्स बनवा दिए हैं और इसका जिक्र वो अपने भाषण में करते दिख रहे हैं। अब मैं तो खुद सर पीट रहा हूँ, मैं तो खुद दरभंगा का रहने वाला हूँ, बचपन से बड़ा दरभंगा में हुआ, और दरभंगा से तो मुझे खास एक भावनात्मक लगाव है। कभी दरभंगा एम्स गए हैं कि नहीं गए? सपने में लगता है चला जाऊंगा, मोदी जी ने बता दिया है। तो अब देखिए, इतना बड़ा झूठ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बोले, ये कितने शर्म की बात। मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। अब इससे बड़ा झूठ क्या होगा? इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि एम्स का आता पता ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया अभी 1 हफ्ता पहले, वो मतलब ऑनलाइन संबोधन कर रहे थे पूर्वी राज्यों का, तो मोदी जी ने कहा कि हमने तो पूर्वी राज्यों में कई जगह एम्स बनवा दिया, पश्चिम बंगाल में कल्याणी में बनवा दिया, झारखंड में देवघर में बनवा दिया, बिहार में दरभंगा में बनवा दिया। अब दरभंगा में मतलब एम्स की एक ईंट अब तक नहीं लगी है एम्स में, और जो जमीन उसके लिए ली गई है उसमें आज की तारीख में कमर भर पानी लगा हुआ है। बरसात के मौसम नदी का पानी में है, अभी पानी में है। अब देखिए, मैं दर्शकों को पूरी बात विस्तार से बताता हूँ। देखिए, एम्स का मतलब आप जानते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसको हिंदी में कहते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ये बहुत एक प्रतिष्ठित अस्पताल होता है। पहला एम्स हिंदुस्तान में दिल्ली में खुला था, अब बहुत सारे बड़े शहरों में खुला है। बिहार में देखे तो पटना में है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब 2014 में मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो उससे वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, तो उन्होंने ऐलान किया बजट पेश करते समय कि दरभंगा में एम्स खुलेगा। उसके बाद बिहार सरकार ने भी कुछ पहल की, उसके लिए मतलब रकम आवंटित की गई, और 250 करोड़ रुपए तो सिर्फ वहां मिट्टी भराई के लिए, 250 करोड़ का सिर्फ मिट्टी भराई, क्योंकि वो जो बिहार सरकार ने जो जमीन दी है वो एक शोभन बाईपास है, शोभन बाईपास करके है दरभंगा में, उसके बगल में पंचोब गांव है, वहां पर ये जमीन दी गई। तो वो इतनी निचली जमीन है कि वहां सिर्फ मिट्टी भराई के लिए 250 करोड़ रुपए दिए गए। उसके बाद केंद्र सरकार से एक टीम आई स्थल निरीक्षण करने के लिए, जगह देखने के लिए, और उस टीम ने रिजेक्ट कर दिया। पहले तो कई बार ये लोग जमीन ही नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि आप लोग खुद आकर चयन कीजिए। जी, उसमें भी बहुत सारा लफड़ा हुआ, लेकिन जब जमीन दी गई तब केंद्र से टीम आई और उस टीम को रिजेक्ट कर दिया कि कहा, जमीन को कहा कि ये उपयुक्त नहीं है। उसके बाद इसी में जो होता है फाइलों के जाल में मतलब ये एम्स उलझ गया। अब ये जो प्रधानमंत्री जी ने जो अपना वक्तव्य दे दिया, उसके बाद ये मामला फिर गर्म हो गया। उसके बाद जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं तेजस्वी यादव, जो डिप्टी CM भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि केंद्र सरकार गलत बयानी कर रही है
और ट्वीट में उन्होंने मतलब टैग कर दिया जो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख भाई मंडविया को। अब उधर से मनसुख भाई मंडविया का जवाब आ रहा है, वो बिहार सरकार पर फेंक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जमीन दीजिए तो हम अगले दिन से निर्माण कार्य शुरू कर दें। तो जिसको बोलचाल की भाषा में फेंका फेंकी कहते हैं, वो हो रहा है भारत सरकार बिहार सरकार पर, बिहार सरकार भारत सरकार पर। दोनों जगह अलग अलग पार्टियों की सरकार है, दोनों इस पर मतलब राजनीति कर रहे हैं। और इधर आम आदमी पिसा रहा है। अभी किसी ने वीडियो अपलोड किया था, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, बरसात का मौसम है, वहां नदी का पानी पहुंच गया एम्स वाली जमीन पर, आसपास के जो गरीब लोग हैं वहां आके मछली पकड़ रहे हैं। अच्छा। एक आदमी मैथिली में बोल रहा था, उसका मतलब ये था कि अच्छा है इसमें लड़ने दो दोनों सरकारों को, तब तक हम कुछ मछली पकड़ लेते हैं। अच्छा। तो वो अपने मजे ले रहा है। लेकिन इसलिए ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि देखिए दरभंगा में एम्स खुलना बहुत जरूरी है। तो मतलब मोदी जी के बनाए एम्स में इलाज की जगह मछली पकड़ने का काम किया जा रहा है। मत्स्य पालन हो रहा है, बताइए, मत्स्य पालन हो रहा है। इससे बड़ी इतना बड़ा झूठ प्रधानमंत्री बोल के पतली गली से निकल गए। और दरभंगा देखिए उत्तर बिहार के बड़े शहरों में से है, और वहां पर एक बहुत पुराना सरकारी अस्पताल ऑलरेडी है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल DMCH जी। और उसमें पूरे मतलब मिथिला के लोग तो आते ही हैं, नेपाल के भी जो तराई वाले शहर हैं, विराटनगर जैसे शहर, वहां से भी लोग आते हैं। तो उसका जो एरिया है, कैचमेंट एरिया, वो बहुत बड़ा है, बहुत इलाके से वहां आते हैं। तो वहां तो एम्स समय की मांग है। लेकिन ये जो बिहार सरकार की सुस्ती है, केंद्र सरकार की सुस्ती है, दोनों सुस्ती मिलके आप किस सरकार को दोषी मानते हैं, बिहार सरकार या केंद्र सरकार? दोषी तो दोनों है, लेकिन भारत सरकार ज्यादा बड़ी दोषी है, क्योंकि एम्स जो है वो मूल रूप से वो भारत सरकार की परियोजना होती है। तो बिहार सरकार का सहयोग भी तो चाहिए सर। बिहार सरकार का सहयोग चाहिए, वही मैंने कहा ना कि दोनों दोषी है। लेकिन मतलब यदि मानने में कहा जाए तो भारत सरकार का मैं ज्यादा दोष मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो मतलब जन कल्याण की बात है, इसमें तो तालमेल से होना चाहिए। हर जगह राजनीति थोड़ी ही होती है। और देखिए जो दरभंगा के सांसद हैं, गोपाल जी ठाकुर नाम है, वो भाजपा के ही हैं, राम भक्त हैं। और उनको तो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहिए था लोकसभा में। लेकिन मुझे हो सकता है कभी उन्होंने उठाया भी हो, लेकिन मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कभी जोर शोर से ये मुद्दा उठाया है। जबकि आज की तारीख में राम मंदिर से ज्यादा जरूरी चीज एम्स है ना। वो वहाँ के सांसद है, हर घर जाते हैं और वहाँ पे जो है लोगों से सुख दुख में मिलते रहते हैं, दही चूड़ा खाते रहते हैं, पाग पहनते रहते हैं। दही चूड़ा खाते हैं, पाग पहन लेते हैं, मखाना की माला पहन लेते हैं, रोहू का मुड़ा दबा देते हैं, सब काम होता है। लेकिन इस एम्स के मुद्दे पर तो मुझे उतनी सक्रियता नहीं दिखती उनकी जितनी सक्रियता होनी चाहिए। अब जब नया लोकसभा चुनाव आ रहा है 8 महीने में, तो उनको हिसाब देना पड़ेगा। जनता पूछेगी कि भाई जो यहाँ मछली पकड़ा जा रहा है, यहाँ हम लोग कहाँ भर्ती हों, किस जगह भर्ती हों। तो जी, मोदी जी अगर बिहार चुनाव में आते हैं रैली करने, तो बिहार की जनता को क्या कुछ सवाल करने चाहिए मोदी जी से? ये सवाल तो करना ही चाहिए कि भाई दरभंगा में एम्स का क्या हुआ। देखिए संक्षेप में मोदी जी ने जितने बड़े बड़े वादे किए थे, एक भी वादा तो पूरा हुआ नहीं। 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, आज भी मैंने अपना अकाउंट चेक किया, नहीं आया है ना। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी, नहीं मिली। अब तो अग्निवीर आ रहे हैं, सेना में नियमित बहाली बंद हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि 100 दिन में देश का काला धन विदेशों से आ जाएगा, वो नहीं आया। कहा था उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, वो नहीं बनी। कहा था उन्होंने कि बुलेट ट्रेन चलवा देंगे, वो ट्रेन नहीं चली। दाऊद इब्राहिम पकड़ा जाएगा, दाऊद इब्राहिम अभी भी घूम रहा है। तो एक भी वादा तो पूरा नहीं हुआ, सिर्फ जुमलेबाजी और हवाबाजी से ये मतलब 9 साल की तक सरकार चली है। अब इनका एक ही इनको एजेंडा इनका है, हिंदू मुसलमानों को लड़वाओ, उसका बोलो कि हिंदू खतरे में है। जब इनकी मोदी की कुर्सी खतरे में आती है तो कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, और उसके बाद फिर वोट लो। यही तो इनका एकमात्र फार्मूला है, दूसरा तो है नहीं। क्या लग रहा है एम्स बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? अब बन तो जाएगा ही, लेकिन वही है कि अब 5 साल में बनता है, 10 साल में बनता है, 20 साल में बनता है, वो कौन जानता है। तो बीरबल की खिचड़ी हो गई है। बीरबल की खिचड़ी बन रही थी लेकिन कभी मतलब पक नहीं रही थी। वही अब एम्स है, ये फाइलों के जाल में से ही उलझा रह जाएगा। तो दरभंगा के लोग भी बेचारे इंतजार कर रहे होंगे। बिल्कुल, सिर्फ दरभंगा नहीं, मैंने कहा ना पूरा उत्तर बिहार और नेपाल की तराई के लोग, क्योंकि एम्स तो एक बहुत बड़ा अस्पताल होता है, बहुत सारी सुविधाएं रहती हैं उसमें। यदि सच में बन जाता है तो उसमें हजारों लाखों लोगों का इलाज होगा। और स्वास्थ्य तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कोई मजाक की चीज तो है नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य से ही समाज चलता है, तो बनना चाहिए जी। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।